डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आज मुसल्लस यानी कि ट्रायंगल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ट्रायंगल ये ज्योमेट्री के लिए बिल्कुल एक बुनियादी शक्ल है। इससे मुताल्लिक़ आज की वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए। मुसल्लस इस सबक में आपको तमाम बच्चों को ये मालूम ही है कि मुसल्लस क्या है, और थोड़ा सा हम जो है मुसल्लस की जानिब चलते हैं और इसके बारे में तफ़सीली मालूमात आप पहले हासिल कर चुके हैं। मज़ीद कुछ मालूमात के साथ आज हम ये बात इस हिस्से में देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली और क्या चीज़ें हैं। देखिए, एक मुसल्लस मैंने बनाया और इस मुसल्लस में फ़र्ज़ करो ये ए, बी और सी 3 रास है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है? अगर हम आपसे ये पूछे कि इसमें कितने ज़िले हैं, बड़ी आसानी से तमाम बच्चे बता देंगे कि इसमें 3 अज़ला है। एक ए बी है, एक ए सी है और एक बी सी है ना? 3 ज़िले हैं। तो तमाम बच्चे ये बात से बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ पर 3 ज़िले हैं। और अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि इस अज़ला के नाम बोलो, तो ये ए से लेकर बी तक जो लकीर है, लकीर को ज़िला कहते हैं, लकीर को ज़िला कहते हैं। तो पहला ज़िला है यहाँ पर ए बी। पहला ज़िला जो है, ज़िला बोले तो आप ज़िला मैंने लकीर को बोल, ये पहली लकीर समझो, हम ए से बी तक जो लकीर है उसको बोलेंगे ज़िला ए बी या साइड ए बी या सेगमेंट ए बी। ये फिर दूसरी जो यहाँ लकीर है, सफर्स करो ये बी से सी तक है ये लकीर, तो इसे हम दूसरा ज़िला कहेंगे, ज़िला बी सी। और तीसरी लकीर जो है वो ए से सी तक है, इसको हम साइड बी ए सी या ज़िला ए सी कह सकते हैं। समझे आप? तो इस तरह से किसी मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। आप उसको ए बी बोलिए या बी ए बोलो, ये चल जाएगा। ए बी भी बोल सकते, ए सी भी बोल सकते, बी सी भी बोल सकते। इस तरह से यहाँ पर 3 ज़िले हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ज़ाविये कितने हैं, तो मुसल्लस के 3 दाखिला ज़ाविये रहते। ये पहला ज़ाविया है, आपको मालूम है। ये दूसरा ज़ाविया है और ये तीसरा। अब मैंने जो निशान लगाया फिल वक्त, इस ज़ाविये का नाम क्या है? तो जो ज़ाविया, ये कोने को कहते हैं, ये कोना है ना? कितने कोनी शक्ल है? तो 3 कोनी शक्ल है बोलते हैं हम। तो उस हिसाब से ये पहला कोना है, उसका नाम ज़ाविया ए बोलिए आप, ज़ाविया ए। या इसका नाम आप ए बीच में ले लीजिए, ऐसा बोलिए बी ए सी। बी ए और सी ए, ये दोनों लकीरें, दोनों अज़ला आकर के कहाँ क़ता कर रही है? ए पर क़ता कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ज़ाविया बी ए सी। ठीक है? अब दूसरा ज़ाविया है यहाँ पर, आप इस तरह देखें कि ये दूसरा ज़ाविया बी है, ये दूसरा ज़ाविया बी। तो वहां पर टोटल मुसल्लस में आपको मालूम है 3 ज़ाविये होते हैं। तो 3 ज़ावियों में से ये पहला ज़ाविया ऊपर बनाए थे हमने, ज़ाविया ए, उसका नाम बी ए सी है। बीच में नाम ले लेना ये। अब ये बीच में लेना है तो क्या होगा? ए बी सी। आप इस तरह से बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और तीसरा ज़ाविया हो सकता है ये सी। तीसरा ज़ाविया कौन होगा? सी।
تو اس کا نام آپ ACB کہہ سکتے ہیں، یا شارٹ میں زاویہ C کہیں گے، یا اسی کا نام کہیں گے آپ زاویہ ACB. اس طرح سے آپ اس کو BCA بھی کہہ سکتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اسے تھوڑا سا یہ کریں کہ نام کس طرح سے لے، A پہلے لے، B بعد میں لے، C اس کے بعد میں لے، ایسا. اور اگر زاویہ C پہ بن رہا ہے تو C درمیان میں لے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی مثلث میں 3 ضلع اور 3 زاویے ہوتے ہیں. 3 ضلعوں کے نام ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، ضلع یعنی لکیر کو کہتے ہیں، تو لکیر کے دونوں سرے بیان کیے جاتے ہیں، AB BC AC. ٹھیک ہے. اب اس حساب سے مثلث کے یہ تو ہو گئے ضلع اور زاویوں کی بات. پھر ہم نے اس کی قسمیں پڑھے. زاویوں کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، قائمت الزاویہ مثلث، حادت الزاویہ مثلث اور منفرجت الزاویہ مثلث. یہ بات بھی آپ کو بتائیں. پھر یہ ہو گئی زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں. پھر اس کے بعد ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں ہیں. اگر تینوں ضلع برابر ہے کسی مثلث کے تو اسے ہم مساوی الاضلاع مثلث کہتے ہیں، ہے نا، اسے ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کہتے ہیں. پھر اگر کسی مثلث کے 2 ضلع برابر ہیں تو اسے ہم آئسوسیلس ٹرائنگل کہتے ہیں، آئسوسیلس ٹرائنگل کہتے ہیں. اور کسی مثلث کے تینوں ضلع اگر برابر نہیں ہیں تو اسے ہم مختلف الاضلاع مثلث یا آئسوسیلس اسکیلن ٹرائنگل بولے. تو یہاں پر تین مثلث کے ضلع اور مثلث کے 3 زاویے ہیں، ہے نا. اس طرح سے ہم نے یہاں پر 3 ضلع اور 3 زاویے معلوم کیے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے بیٹا، ضلعوں کے لحاظ سے اور زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں میں نے ابھی بیان کیا. اب اس سے آگے چلتے ہوئے یہاں پر کچھ خصوصیات ہے. اچھا، مین ایم یہ تمام چیزیں آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی؟ آگے چل کے مثلثوں کی متماثلت پڑھایا جائے گا، اس کے بعد مثلثوں کی متشابہت پڑھا جائے گا، سملر ٹرائنگلز پڑھائیں گے، کانگریس آف ٹرائنگلز پڑھائیں گے. تو یہ چیزیں اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کے مدد سے آپ کئی ضلع اور زاویوں کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں کہ باقی معلومات دی جائے تو آپ اس کا استعمال کر کے نئی معلوم چیز کس طرح معلوم کرنا، یہ پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے. تو یہاں دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، ایک اور چیز یہاں پر بتاتا ہوں کہ مثلث میں اگر آپ نے جو ہے ایک مثلث بنائے، سمجھو، ٹھیک ہے، یہ ٹرائنگل بنا رہا ہوں. یہ ٹرائنگل اس طرح سے بنانے کے بعد ایک ضلع اس کا تھوڑا سا ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. مثلث کا ایک ضلع جو ہے ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا، اس طرح سے آگے بڑھا لینے کے بعد یہ باہر سے زاویہ بن، اس زاویے کو مثلث کا خارجہ زاویہ کہتے ہیں. یہ جو زاویہ ہے، یہ جو اینگل ہے، اب سمجھو ہم نے اگر اس مثلث کا نام ABC رکھے تو اس راس پر جو زاویہ بن رہا، یہ زاویہ دائرے کے مثلث کے باہر بن رہا. اور یہاں پر یہ جو زاویہ ہے، اس زاویے کو ہم خارجہ زاویہ ACD، یہ جو زاویے کا نام ہے، اس اینگل کا نام ہے ACD. یہ جو اینگل ACD ہے، اینگل ACD یہ جو ہے خارجہ زاویہ کا، یہ مثلث کا خارجہ زاویہ. اب کسے کہتے ہیں خارجہ زاویہ؟ تو یہاں پر مثلث کے ایک داخلہ زاویے کے ساتھ مل کر خطی جوڑی بنانا. پورا چاندہ بن رہا، دکھ رہا ہے، پورا چاندہ بن رہا، یعنی خطی جوڑی بولے تو 180 درجے بن رہا پورا. یہ زاویہ اور یہ زاویہ، یہ دونوں زاویے مل کر 180 پیمائش بنا رہے ہیں ٹوٹل. تو اسے ایسا زاویہ
जो मुसल्लस के किसी एक दाखला जाविये के साथ मिलकर खती जोड़ी बनाता है, उसे मुसल्लस का खारिजा जाविया, ये भी आप याद रखना है। मतलब अंदर का जाविया और ये बाहर का जाविया दोनों मिला के 180, जाविया एसीबी जमा जाविया एसीडी, दोनों मिला करके 180 दर्जे। ये एक बात आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये काफी मददगार होता है, अहम चीज है, ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। अब अगर अंदर का जाविया समझो अपन ने 30 दर्जे का दी, तो बाहर का 150 का हो जाएगा, दोनों मिला के 180। ये एक बात, ये मुसल्लस के खारिजा जाविये की बात। इसे बाहर से जो जाविया बनता है, ये खारिजा जाविया एक्सटीरियर एंगल का है। एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल, इट इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, खारिजा जाविया का। अब तो क्या बात है, अब ये BC को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये अंदर वाले जाविये के साथ इन्हें खती जोड़ी बना रहा। अगर मैंने इसी तरीके से एक दूसरी शक्ल बनाता हूं, आपको दूसरी शक्ल बनाकर बताता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर एक मुसल्लस बनाया, ठीक है। अब मुमकिन है कि इसी रास पर हम एक ऐसी शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप शक्ल को गौर से देखिए, मैंने अगर इधर आगे बढ़ा दिया, अगर इसको हमने इस तरह से आगे बढ़ाए, वो यानी AC को आगे बढ़ाए अपन, तो और एक खारिजा जाविया बनेगा। AC को आगे बढ़ाने से हमारे पास और एक खारिजा जाविया बनता है उसी नुक्ते C पर, लेकिन अब इस साइड से बनेगा। दाखला जाविया तो यही रहा है ना, तो हम यहाँ कुछ नाम दे देते हैं समझने के लिए। तो ये BCP हो जाएगा नीचे। आप बेस BC को आगे बढ़ाए तो ये खारिजा जाविया है, और उसी दाखला जाविये के साथ अगर आप AC लकीर को आगे बढ़ाए तो यहाँ पर और एक खारिजा जाविया बन जाता है। तो ये भी चांदा बना रहा पूरा, इसलिए ये दोनों भी 180 होंगे। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ही मुकाम पर बनने वाले, एक ही नुक्ते रास पर बनने वाले दो खारिजा जाविये, वो जो है एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ये आपने याद रखना, ये मैं बना के बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये भी याद रखिए कि ये खारिजा जाविया ऊपर से और यहाँ नीचे से एक खारिजा जाविया, और ये दोनों मुतकाबला जाविये बनेंगे। इससे पहले आपको हमने बताए थे कि जब भी दो खतूत एक दूसरे को खता करते हैं, इस तरह से दो खतूत एक दूसरे को खता करते हैं, तो बनने वाले जो जाविये हैं, उन जावियों को हम मुतकाबला जाविये कहते हैं। एक नुक्ते रास पर ऊपर की जानिब एक, नीचे की जानिब, या ये साइड में और ये साइड में जो जाविये बनते हैं, वो जाविये बराबर रहते हैं, मुतकाबला जाविये कहते। देखो यहाँ बन रहा, ये लकीर और ये लकीर एक दूसरे को काट रही, तो ये दोनों जाविये बराबर होते हैं। ये भी बात आपने याद रखना है। तो एक ही नुक्ते रास पर बनने वाले, मुसल्लस के एक ही नुक्ते रास पर बनने वाले दो खारिजा जाविये हमेशा बराबर होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अगर इसकी पैमाइश आपको 80 दर्जे दी गई है, तो आप नीचे वाले जाविये की भी पैमाइश 80 दर्जे लिख लें। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आइए हम जो है आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो मसला है। वो मसला आपको अच्छे से उसको उसे कहते हैं बईद दाखला जावियों का मसला। मैं मेन जो बात की तरफ आना चाह रहा हूँ, मुसल्लस के बईद दाखला जावियों का मसला। अब यहाँ बईद किसे कहते हैं? देखिए, बईद का मतलब है मुसल्लस के बईद दाखला जावियों का मसला। क्या है ये मसला, आपको अच्छे से समझना है।
रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम इसे कहते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये इसका नाम। क्या मसला है, समझना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई चीज दी जाए तो कोई चीज किस तरह से मालूम कर। देखिए ये है खारेजा जाविये के करीब का दाखला जाविया, इस खारेजा जाविये के बिल्कुल पड़ोसी जाविया। आप बोलेंगे ये है क्या उसका खारेजा जाविये से करीब, ये दूर है। ये खारेजा जाविये से इन्हें करीब है क्या, इन्हें भी दूर है। करीब कौन है, ये जाविया। तो अच्छी यहाँ पर जो है हम सलीस उर्दू में दूर को बईद कहते हैं। दूर, बईद का मतलब दूर। तो दूर के जाविये कौन है, ए और बी। ये खारेजा जाविये को जुड़े हुए नहीं है, उससे दूर दाखला जाविया है ना। तो यहाँ पर जाविया ए और जाविया बी जितना भी दिया जाएगा, फर्ज करो ये 40 है, ये 70 है, तो आपको इसकी पैमाइश यहाँ पर बहुत आसानी से आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो है उसकी पैमाइश कितनी है, यहाँ पर इसकी पैमाइश दोनों को मिलाकर कहें, खारेजा जाविये की पैमाइश अपने बईद जावियों के मजमुए के बराबर होती है। इसकी और इसकी जमा करना 70 और 40 110 होगी। आसानी से, एकदम आसानी से बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मुसल्लस का खारेजा जाविया जो है अपने बईद दाखला जावियों के मजमुए के बराबर होता है। ठीक है, बईद दाखला जावियों के, ये याद रख लीजिए, मजमुए के बराबर होता है। अब इसका सबूत वगैरह देने की मुझे उतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये ब्रिज कोर्स है, अब ब्रिज कोर्स में प्रूफ देते बैठना नहीं है। तो ए जाविये का नाम क्या है, जाविया ए का नाम है BAC, पूरा नाम बोल सकते हैं आप, जाविया BAC। और बी का नाम क्या है, तो ABC है, जाविया ABC। और दोनों मिलाकर क्या हासिल होता है, खारिजा जाविया हासिल होता है। ये इसकी इक्वेशन है, जाविया ACD। ये याद रखें, ये हमेशा आपको लिखने आना चाहिए कि खारिजा जाविया अपने बईद जावियों के मजमुए के बराबर होता है। खारिजा जाविया अपने बईद जावियों के मजमुए के बराबर होता है। ठीक है, इसकी और इसकी जमा करे तो इसकी पैमाइश आती। ये इक्वेशन लिखना सीख जाइए आप। मेन ये लिखने आना, खारिजा जाविये को इस तरह से अलामतों में लिखने आना। दूर के दोनों जावियों का नाम लिखना। देखो यहाँ पे बीच में देखो, ये क्या लिखे आला है मैंने, ए, यानी ए पे का जाविया। फिर यहाँ क्या लिखे आला है, बी। दोनों के बीच में कौन सी अलामत है, जमा की। तो इसका मतलब इसकी और इसकी जमा करे तो इसकी पैमाइश आती, ACD। ये आपने याद रखना, दोनों की जमा करे तो इसकी अब इस पर सवालात है आपके पर बुक में। आप अगर गौर करें तो आपकी बुक में ये सवालात दिया है, मश 3.1 पेज नंबर 27 पर है। समझे आप, ये आप सवालात बड़ी आसानी से, मैं कुछ सवाल करके बता देता हूँ आपको। पेज 27 अगर आप निकाले तो उसमें है एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 अगर आप ले लिए तो वहां पर सेम ऐसी ही शक्ल बनी हुई है। मैं वो शक्ल यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए कितना आसान सवाल है, आपने गौर से देखिए, ये सवाल को देखिए गौर से। ये सवाल में इस तरह से खारिजा जाविया बनाए बा है, ठीक है। और इस खारिजा जाविये को हम यहाँ पर जो नाम दिए वाले, सेम यही नाम दिए वाले है, AB, और ये जाविये का नाम ACD। खारिजा जाविये का नाम है जाविया ACD। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जाविया B 40 दर्जे का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो, कि एंगल B जो है, B इज ऑफ 40 डिग्री। यहाँ पर आप 40 लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, 40 डिग्री का है। और दूसरा जाविया A 70 का दिया। ये मैंने ऊपर इत्तेफाक से जो मिसाल लिया था वही मिसाल उल्टी हो गई यहाँ पर, खाली ऊपर का जाविया नीचे होगा, नीचे का जाविया ऊपर होगा। तो उसने कहा कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD। अगर A 70 है और B 40 है
تو आप जो है ACD की पैमाइश कितनी है बोलिए, बोल रहा हूँ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD, तो आप वहां पे लिखना, क्या लिखेंगे आप, मुसल्लस ABC का द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इज एंगल ACD, मुसल्लस ABC का खारिजा जाविया जाविया ACD है, बाहर का जाविया कौन है, बस ये आपकी हो गई वजह, आपको ये लाइन लिखने आना चाहिए, एंगल ए आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिखिए, प्लस एंगल बी, दोनों मिला करके एंगल ACD। अब ए की कीमत आपको इस क्वेश्चन में 70 दी हुई है, बी की दी हुई है 40, तो ये होगी किसकी पैमाइश, ACD की, ACD के नीचे ACD आपको मालूम करना है, जैसे का वैसा लिखेंगे, तो इस तरह से एंगल ACD की कीमत जो है 70 में 40 मिलाए 110 दर्जे हो गई। ठीक है, ये है तरीका, खारिजा जाविये की मदद से हम कई सवालात हल कर सकते हैं। और मैंने इसका वजह क्या बताया कि जब भी आपको सवालात कराए जाते हैं, कोई मालूमात दी जाती है, तो इट इज मोस्ट यूजफुल, मोर यूजफुल फॉर योर फ्यूचर, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होती है ये। तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना, ये इसका थ्योरम का मतलब क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो आप ज्योमेट्री बड़ी आसानी से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, और एक खास बात, ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेज नंबर 27, इसको आपने बार बार करना है, इस पे कई क्वेश्चंस दिए वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपको करना है। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं और तमाम सवालात में यही जो है मसले का इस्तेमाल किया गया है। तो 3.1 एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपके पास मेरा नंबर है ना, वो नंबर पर आप मेरे से फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एक और सवाल ले लेते हैं हम और यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा इधर जगह बना लेंगे क्या अपन, चलिए जगह बना लेते हैं, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो एक ऑल क्लियर कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक हिस्सा जो दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये सब आपको मालूम करना है। ठीक है, देखिए कैसा करते हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ पर अगर गौर करें तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब दो लकीरें एक दूसरे को खता करती हैं तो उसे मुत्तकाबला जाविया कहते हैं। यहाँ पर बन रहे जाविया, तो जाविया बी कितने दर्जे का हो जाएगा, जितना नीचे जाविया है उतना ही जाविया बी होगा। कितने का है, 70 का, है ना, तो जाविया बी मसावी है 70 दर्जे। आप फर्स्ट में लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या कहते हैं उसे, मुत्तकाबला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसकी पहली वजह हो गई है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये इसकी वजह, ये आसानी से बी मालूम है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने अभी पिछला मसला पढ़ाते वक्त बनाया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पूरी चांदा बन रहा है, कंप्लीट चांदा बन जा रहा है, दिख रहा। तो जब चांदा बना तो कितने चांदे पे कितने दर्जे होते हैं, पूरा कंप्लीट चांदा 0 से लेके 180 के तक, आपने कई मरतबा देखे हो चांदा 180 का। तो ये खती जोड़ी बनती है। यहाँ एक खत के ऊपर अगर दो जाविये या जायद जाविये कितने भी है, लेकिन एक खत है पूरा यहाँ से वहां तक, वो रास है इधर साइड और इधर, तो वो 180 दर्जे के होते हैं, है ना, मुतम्मिम होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे उनको। तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए, फर्ज करो यहाँ पर P, यहाँ Q, यहाँ R, ऐसे नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से जाविया PRQ और जाविया PRS दोनों मिलाकर 180 दर्जे लीनियर पेयर बोलेंगे। जाविया PRQ
जमा जाविया PRS। क्यों? क्योंकि चांदा बन रहा वहां पर, दोनों मिलाकर टोटल कितना रहता बताया मैंने, 180। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज लीनियर पेयर। क्या बन रहा है वहां पर जो है खती जोड़ी बन रही है, उसे उर्दू में क्या कहते हैं, खत के ऊपर की जोड़ी, खती जोड़ी। समझ रहे आप? एक खत है और उसके ऊपर अगर दो जाविये बन रहे हैं, एक बाहर से एक अंदर से, तो दोनों मिलकर चांदा बनाएंगे और इसे हम खती जोड़ी के जाविये कहते हैं। और दोनों की पैमाइश टोटल कितनी रहती मिल के, 180 दर्जे। अब उसमें से हमको एक मालूम है, बाहर वाला PRS 100 है, उसके नीचे 100 लिख दीजिए। और PRQ आपको मालूम करना है, सॉरी PRQ का नाम दिया हुआ है यहाँ पर C, अब उसके नीचे C रख दीजिए, वो C, एंगल C आपको मालूम करना है। और दोनों मिला के टोटल कितने हैं, 180। 100 इधर जाके प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 हो जाएगा। अब 180 में से 100 गए तो कितने बचे फिर, तो इस तरह से C की पैमाइश आ गई 80 डिग्री। समझ में आया क्या? है ना आसान। अब तीसरी बात, आपको मालूम है ये ऊपर शक्ल कई की बन रही, ट्रायंगल बन रही, मुसल्लेस बन रही। मुसल्लेस के टोटल कितने जाविये रहते, देयर आर 3 एंगल्स, और तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, वो भी 180 होता है ना? तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, टोटल मिला करके 180 दर्जे होता है। ए आपको मालूम करना है, ए एज इट इज लिखी है, बी के नीचे अभी यहाँ पर आपने कीमत मालूम करके रखे, बी की कीमत कितनी है, बी के नीचे रखी है वो 70, और सी की कीमत 80, और टोटल 180 के नीचे 180। अब ये 70 और 80 मिला के 150 हो गए, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल ए प्लस 150 इज इक्वल टू 180, है ना? तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। इस तरह से टोटल एंगल ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बात समझ में आई? ये अभी एक छोटा सवाल बताए थे पहले, अब एक बड़ा सवाल बता दिया आपको। इस तरीके के सवालात एक्सरसाइज नंबर 3.1 में है और पेज नंबर 27 और 28 पर है। आप घर पर करें, मेरे से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होंगी, और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो तमाम बच्चों को जो है इन्फॉर्म कीजिए, और बगौर आप मुताला कीजिए, कापी में लिख कर निकालिए। मजीद इस टाइप के क्वेश्चंस हल करें घर पर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमसे राब्ता कायम करें। यहीं रुकते हैं आज की वीडियो में, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।